देखो बेटा, सो कल आपां टॉपिक स्टार्ट किया सी अबाउट प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन surfaces, और वो प्लेन सर्फेसिस इंक्लाइंड है, प्लेन इंक्लाइंड सर्फेसिस। ਹੁਣ बेटा वो ਜਿਹੜੇ दो प्लेन इंक्लाइंड सर्फेसिस है उन्होंने ਜਿਹੜਾ आपस ਚ ਬਣਨ वाला एंगल होया है A, that is A। ਹੁਣ आ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्योंकि आ इंसिडेंट रे है। आ है एंगल ऑफ इमरजेंस क्योंकि ये इमरजेंट रे है। और जो प्रिज्म है उसने की किया एक्चुअली इंसिडेंट रे नु डेविएट करता ना, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। और आ जो दो एंगल थे R1 R2 ये एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है विद इन द प्रिज्म। तो असी एक तो ये रिलेशन प्रूव किया कल कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब आ दोनों एंगल्स का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होएगा। और दूसरा I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है। तो एंगल ऑफ डिविएशन I प्लस E माइनस A, तो ये बराबर भी लिख सकते ना, इधर लिख सकते। हम बेटा ये जिहड़ा फार्मूला है ये आपां किसी भी प्रिज्म दे लई यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन। पर सानू पता की होना चाहिए, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस से एंगल ऑफ प्रिज्म ये पता होने चाहिए है ना। तो ये फार्मूला यूज हो सकता है। पर जदों असीं गल करते हैं फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म का मतलब की है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है ना। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ अप्रोक्सीमेशन लगानी है, ध्यान ਨਾਲ गल सुनियो कि ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ वाला प्रिज्म है जनरल, तब तुसी I ਤੇ R1 ਦਾ रिलेशन निकाल सकते हैं, E ਤੇ R2 ਦਾ रिलेशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। अच्छा हुण अगर बेटा आ वाला जो मीडियम है अगर ये है μ1 और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो μ2 ओवर μ1 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की है अपा μ21 की जगह म्यू वर्ड यूज कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to surrounding medium। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम है ना। तो μ2 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना वा, μ1 सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ2 ओवर μ1 की हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, और आप म्यू लिख लिया। हम बेटा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी प्रिज्म की गल करते हैं, किसी भी प्रिज्म की, तो ਉਹਦੇ ਲਈ A is equal to R1 plus R2 है, एंगल ऑफ डिविएशन I plus E minus A के बराबर है। और जे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए एट पॉइंट B, तो एट पॉइंट B स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली sin I by sin R1 is equal to
μ2/μ1 ਤੇ μ2/μ1 ਕੀ ਹੈ μ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हाँ sin R2 over sin E is equal to ਹੁਣ ਆ इंसिडेंट है रिफ्रैक्टेड हो गया वा तो ਹੁਣ μ1/μ2 मतलब 1/μ और इन्हें उल्टा करके लिख लो तो sin E by sin R2 is equal to μ है ना। तो कहने का मतलब है कि आ जो चार रिलेशंस है ये किसी भी प्रिज्म लई एप्लीकेबल है पर हुण आपां बेटा गल करन लगे हां स्मॉल एंगल प्रिज्म दी। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब की है कि आ जिहड़ा एंगल बहुत छोटा और सिर्फ ये एंगल ही नहीं छोटा I R1 R2 E सब एंगल्स वेरी स्मॉल है और सानू दस्या बेटा ये हमेशा दिमाग च रखो पूरी रे ऑप्टिक्स लई जदों भी एंगल छोटा है स्मॉल है तो आपां साइन थीटा नू टैन थीटा भी लिख सकते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जिथे लोड है ना ते कला थीटा भी लिख सकते हैं। हुण जदों असीं गल करते हैं फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म IER also IE R1 R2 are also very small। जब बहुत छोटे है तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आ वाली जी इक्वेशन 3 है बेटा ये साइन आई नू आई लिख सकते हैं तो साइन R1 नू R1 इज इक्वल टू म्यू तो आई इज इक्वल टू म्यू R1 के फ्रॉम इक्वेशन 4 साइन ई नू ई ते साइन R2 नू R2 लिख सकते हैं। हम बेटा ए स्मॉल एंगल प्रिज्म लईए दीज टू आर और अगर तुसी इक्वेशन 5 एंड 6 नो 1 च पुट करो है ना या 5 और 6 नो मैं 1 च पुट करो मींस R1 R2 वाला केस सीगा ना ऐसा कर लेने हैं कि 5 और 6 नो 2 च पुट करो फिर आप इजीली पहुंच जाएंगे substituting equations 5 and 6 into 2 तो एंगल ऑफ डिविएशन किया जाएगा I की जगह पे म्यू R1 E की जगह पे म्यू R2 म्यू कॉमन है तो स्मॉल एंगल प्रिज्म दे लई एंगल ऑफ डिविएशन इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ स्मॉल एंगल दे लई है बाकियां लई है ना तो ये बेटा एंगल ऑफ डिविएशन निकालने दे दो रिजल्ट है साडे कोल ये जर्नल है ये स्मॉल एंगल प्रिज्म लई। अर्शिया गर्ग समझ आई बेटा अर्शिया गुलाटी अंकुर लक्ष्य गुरलीन ठीक है बेटा। तो हम देखो और क्योंकि नॉर्मली ना साडे जिहड़ा सिलेबस है उहदे विच स्मॉल एंगल्स भी इन्वॉल्वड है ऑप्टिक्स दे विच
रे ऑप्टिक्स। इस कारण करके एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म म्यू -1 इंटू ए उतों अंतर आ जाएगा। हुण भी ध्यान दिओ बेटा, आ जिहड़ा रिजल्ट आया तुहाडे सामने, ये रिजल्ट तुहानू की दस रहा कि एक तां जिहड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है ना, उहदी वैल्यू कौन डिसाइड करता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। हुण आम तौर से हुण देखो बेटा, गल नूं सुनो, ध्यान दिओ, इनू पकड़िए गल नूं, है ना। पहला तो आपां जे प्रिज्म पहला प्लेस्ड है एयर च, तो फिर μ1 की होएगा 1। तो जे इसे ही प्रिज्म नूं असीं शिफ्ट कर दिंदे आ वाटर च, तो फिर μ1 हो जाएगा 4/3। इसका मतलब किसी भी गिवन प्रिज्म के अराउंड जिहड़ा मीडियम है उहदे बदलन दे नाल, उहदे चेंज होने दे नाल एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होएगा। दूसरी गल कि आपां जिहड़ा प्रिज्म है, एक प्रिज्म है जो बनया होया बेटा ग्लास का, और ग्लास भी थानू दस्सिया जिहड़ा ग्लास है ना, उहदियां भी डिफरेंट टाइप्स है, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, है ना, अलग अलग तरह दी टाइप्स होंदियां। और हर मटीरियल ग्लास का जिहड़ा कंपोजिशन मटीरियल है उहदी टाइप के चेंज होने दे नाल जो म्यू है उन्हें भी बदल जाना, चेंज हो जाता है। हुण पुत्तर अगर मान लो साडे कोल दो प्रिज्म है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है 60 डिग्री, पर दोनों का मटीरियल अलग है, तो मटीरियल अलग मीन्स μ2 की वैल्यू दोनों लिए डिफरेंट होएगी, ए सेम होएगा। तो अगर वो दोनों एयर च प्लेस्ड है तो फिर म्यू चेंज हो जाएगा, तो म्यू के चेंज होने नाल डेविएशन भी चेंज होएगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन एक तो डिपेंड करता भी गिवन प्रिज्म जिहड़ा वा वो दे सराउंडिंग जिहड़ा मीडियम है, दूजा जिहड़ा प्रिज्म है उहदे मटीरियल ते भी डिपेंड करता म्यू दी वैल्यू, तीजा एंगल ऑफ प्रिज्म ते भी डिपेंड करता कि मान लो साडे कोल दो प्रिज्म है, दोनों सेम मटीरियल दे बने हैं, दोनों एयर प्रेजेंट है, पर एक दा एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो 6 डिग्री है, दूसरे का 8 डिग्री है, तो फिर दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह स्टडी करते हैं, तो आपको इक्वेशन हेल्प करती है, तो आप इनू नाम दे देंगे नंबर 7, है ना, इक्वेशन नंबर 7। नाउ हुण बेटा अगली गल नोट करो, जिहड़ा प्रिज्म है ना, आ फार्मूला की दस रहा, कहना कि जदों तुसी आई नू चेंज करोगे ना बेटा, तो आई दे चेंज होने नाल R1 ने चेंज होना, तो R1 दे चेंज होने नाल R2 ने चेंज होना। क्यों? गल नू सुनो, R1 R2 ते आ जिहड़ा एंगल है ना, दिस एंगल, तो आ जिहड़ा एंगल फिक्स्ड है, ये एंगल नहीं बदलना, क्योंकि आ तो नॉर्मल्स तो बनया ना, तो आ वाला एंगल प्रिज्म लिए फिक्स्ड है। तो जो असी एंगल ऑफ इंसीडेंस को चेंज करांगे तो R1 चेंज करेगा, R1 दे चेंज करने नाल R2 चेंज करेगा, ठीक है, तो R2 दे चेंज करने नाल E चेंज करेगा, क्योंकि I R1 नाल रिलेटेड है, तो E R2 पे डिपेंडेंट है। पर अगली गल भी सुनो, ध्यान दियो, अगली गल इदा भी इन्हू याद रख सकते हैं कि R1 ते R2
द सम क्योंकि ए के बराबर है, तो किसी भी गिवन प्रिज्म ਲਈ ए बेटा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਸੀਂ आई ਨੂੰ इंक्रीज करोगे तो आई ਦੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਨਾਲ R1 ने इंक्रीज करना, ਜਦੋਂ R1 इंक्रीज करेगा तो इन्हां दोनों का सम A कांस्टेंट है, तो R2 ਨੂੰ डिक्रीज होना पड़ेगा, तो R2 डिक्रीज करेगा तो E भी डिक्रीज करेगा ना, है ना, तो E भी डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब की है पुत्र, ध्यान दियो गल नूं कि I दे चेंज करन नाल E ने चेंज होना। हुण जदों I चेंज होया E चेंज होया तो ये दोनों ने जदों चेंज होना पुत्र, तो आ तो कांस्टेंट है, तो इन्हें भी चेंज होना, इन्हें भी चेंज होना। हुण जदों असीं प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं चेंज करके एंगल ऑफ डेविएशन दे विच आ रही चेंज नूं नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो तुसीं पता की नोट करते हैं पुत्र, तो नोट की किया जाता कि अगर असीं एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं इंक्रीज करना शुरू करिए तो एंगल ऑफ डिविएशन शुरू च एंगल ऑफ इंसीडेंस से इंक्रीज करन नाल डिक्रीज करता वा, जिदा जिदा आई नूं इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता वा। ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल रिजल्ट है जिहड़े तुसीं याद रखने। और जदों बेटा असीं आई नूं फर्दर इंक्रीज किया, एंगल ऑफ डेविएशन होर डिक्रीज किया, तो एक स्टेज के बाद फिर जदों असीं आई नूं इंक्रीज किया तो हुण एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर गया। इसका मतलब जिहड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है वो आई दे इंक्रीज होने नाल पहला डिक्रीज करेगा, फिर आई की पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो मिनिमम हो जाएगा, फिर उस तो बाद आई नूं इंक्रीज करन ते वो डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आ जी वैल्यू है ना आई दी, आ वाली वैल्यू आई दी है, जिहदे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन की हो गया मिनिमम। तो आ जड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है मिनिमम है, दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मतलब कि ये पुत्र जदों तुसी इस आई नूं चेंज करोगे तो आई दे चेंज होने दे नाल एंगल ऑफ डेविएशन पहला डिक्रीज करेगा, उस तो बाद इंक्रीज करेगा, और जदों जिस वैल्यू ऑफ आई पे जाके वो मिनिमम हो जाएगा उन्होंने कहने हैं मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। और ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है ये वैल्यू आप कितना निकाल सकते हैं वो बारे गल करनी है आप, है ना। तो आ स्टैप नोट किए हुए है, मैं इन्हों रफ कर रहा, तो आप इसे हैडिंग बना दें पुत्र, देखो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। हुण अगली गल सुनो पुत्र, देखो पहला ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये पानी दिख रहा है तो बंदा ना हुण देखो बेटा अगली गल सुनो दोबारा,
ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया कि जदों आई चेंज करते हैं तो आई दे चेंज होने नाल R1 चेंज होएगा और R1 दे चेंज होने करके R2 भी चेंज होएगा, R2 दे चेंज होने करके E चेंज होएगा। तो E आई और E दोनों दे चेंज होने करके आ भी चेंज होएगा। ठीक है, और जनरली आई और ई अलग अलग होंगे, पर जदों बेटा व्हेन एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो उस वक्त आई ते ई बराबर होंगे। तो अगर असी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं प्रिज्म के नाल तो असी इधरों इंसीडेंट रे और इधर इमरजेंट रे दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस भी नोट कर रहे हैं, इमरजेंस भी नोट कर रहे हैं। जदों आई और ई बराबर हो जाए तो उसका मतलब है कि आ वाला एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है बेटा। अच्छा हम ध्यान दियो, हम जदों एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो उस वक्त आई और ई बराबर है। पर नाल ही गल सुनो, जदों आई ते ई बराबर है तो फिर R1 ते R2 भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आई और ई बराबर है तो म्यू बराबर है ही है, तो फिर R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे, R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो जदों बेटा R1 R2 इक्वल होंगे तो आ जी रिफ्रैक्टेड रे है ना विद इन द प्रिज्म, ए वाली रे प्रिज्म के बेस पे पैरेलल होएगी। मतलब आ जी बीडी लाइन थानू नजर आ रही है, ए लाइन बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल ट्रैवल करेगी। तो अगर थानू आज तो बाद किसी भी स्टेटमेंट के बोलिया जाए कि रिफ्रैक्टेड रे विद इन द प्रिज्म इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ समझ जाना R1 R2 बराबर है, आई ई ਦੇ बराबर है ਤੇ एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है। इदा आप इंटरप्रेट करना इस गल। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ कोई कहे एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तामी आई ई बराबर है, R1 R2 बराबर है ना, ਤੇ ਜਿਹੜੀ रिफ्रैक्टेड रे है विद इन द प्रिज्म वो बेस ਦੇ पैरेलल मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। हुण अगली गल देखो बेटा, अगर R1 ते R2 बराबर है तो आप इन्हों की कह देंगे R, क्योंकि R1 R2 दो अलग एंगल थी, पर जो ये बराबर है फिर इन्हों आप R बोलता उस वक्त। तो हम बेटा R प्लस R ए है तो फिर 2R, अगर ए है तो R A/2 हो जाएगा। तो देन R इज इक्वल टू, क्योंकि ए ठीक होगी गल। और आ वाला ਜਿਹੜਾ फार्मूला है यूजिंग इक्वेशन 2, जदों आ मिनिमम है तो आई और ई बराबर होने करके आप 2i - a लिख सकते हैं। ठीक है, और ए की जगह पे बेटा तुसी 2R भी लिख सकते हैं। है ना, तो आ फार्मूला भी आ सकता साडे कोल। अच्छा दूसरी गल बेटा देखो, तो आ जी वेरिएशन सी है सानू याद रखनी पैनी है ना, किस तरह होंगी है।
अच्छा दूसरी गल देखो, इत्थे आपां एक टर्म यूज करते हैं प्रिज्म फार्मूला। जदों बेटा एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है, जदों एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है उस वक्त आई ई है, R1 R2 R है, मतलब R A/2 है। मीन्स जदों एंगल ऑफ डिविएशन आ मिनिमम है तो आ दोनों बराबर है और R1 नू R लिख सकते हैं आपां ना। हुण यूजिंग स्नेल्स लॉ या यूजिंग आ वाली इक्वेशन यूज कर लेने आपां, फ्रॉम इक्वेशन 3 म्यू की आएगा साइन आई, है ना। हुण इत्थों देखो बेटा, इत्थों आ वाले फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर, क्योंकि आपां मिनिमम डिविएशन की गल कर रहे हैं तो उस वक्त R1 R के बराबर है, तो म्यू आ वाला फार्मूला थोड़ा उहदे च R1 की जगह R लिखा जा सकता, वो मैं लिखता। हुण आ जिहड़ा रिलेशन है ये अकॉर्डिंगली 2i डेल्टा मिनिमम प्लस ए है, फिर आई की हो गया और आर, तो इसे पुट कर दीजिए तो साइन सो इस फार्मूला नूं असीं कहने आ प्रिज्म फार्मूला। तो ये फार्मूला थोड़ी हेल्प कदों करता पुत्र, जदों थानू मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन पता वा ते एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता वा, तो उदों असीं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम निकाल सकते हैं। तो इहदा उलट जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ते एंगल ऑफ प्रिज्म पता तां असीं मिनिमम डिविएशन निकाल सकते हैं। तो मिनिमम डिविएशन इत्थों भी निकल सकता है ना। वो तो आपस में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होएगा कि केड़ा फार्मूला काम आएगा। तो प्रिज्म के नाल रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज आपां डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा हुण एक आपां टर्म यूज की है पुत्र मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन निकालने लई तुहाडे कोल है ना डिफरेंट फार्मूलाज है। A in terms of refractive index है, A in terms of IR है, A in terms of IE है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज है। पर हुण लिखो एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन जदों बेटा आपां एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन की गल करते हैं किसी भी प्रिज्म दे विच एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम कदों होएगा। अगर तुसी चाहते हैं कि प्रिज्म रे ऑफ लाइट नू मैक्सिमम डिविएट करे तां उहदे लई जिहड़ा तुहाडा एंगल ऑफ इंसीडेंस है आई दैट मस्ट बी 90 डिग्री। मतलब आ जिहड़ी रे है इंसीडेंट रे है ये इस बाउंड्री के अलॉन्ग ट्रैवर्स करनी चाहिए है ना, इदा कह सकते हैं आइडियल केस है
तो ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस 90 होएगा ਤਾਂ प्रिज्म ਜਿਹੜੀ रे ਨੂੰ डेविएट करेगा वो मैक्सिमम डेविएशन सफर करेगी। तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन I मस्ट बी 90 डिग्री। तो आ जड़ा फार्मूला है यूजिंग इक्वेशन 2, तो ये मैक्सिमम कदों होएगा जदों I 90 डिग्री प्लस E माइनस ए तेरे बराबर आए। हुण तो आ जड़ा फार्मूला नंबर 2 है, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी आई थी पुत्र 2I माइनस ए या 2 इंटू I माइनस आर। ते मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू आई है 90 डिग्री प्लस E माइनस ए। हुण देखो ये रिलेशन याद रखने पैने थानू, है ना गुरलीन? समझ आ रही है? लक्ष्य